नमस्कार। ये है भारत भ्रमण यात्रा। तो पहला दिन 14 जनवरी शुरू होता है जारेरा गांव से। ये भानावड़ तालुका में है। वहाँ पूज्य दासाराम बापा मंदिर है। यहाँ से यात्रा जाती हर्षद माता मंदिर। हाँ, जारेरा का ये दासाराम बापा मंदिर, जैसा आपने कहा, ये कृष्ण भक्त संत को समर्पित है। और हर्षद माता मंदिर वो पोरबंदर के पास है, एक पहाड़ी पर। कहते हैं काफी प्राचीन है। दिलचस्प है कि शुरुआत इन स्थानीय महत्व के स्थानों से हो रही है, मतलब सीधे बड़े तीर्थों पर जाने से पहले। बिल्कुल। अच्छा, हर्षद के बाद अगला पड़ाव सीधा द्वारका है। जाहिर है द्वारका तो बहुत ही अहम है इस यात्रा में। हाँ, द्वारका का जिक्र तो बनता ही है। एक तो ये हिंदू धर्म के 7 सबसे पवित्र शहरों में से है, सप्तपुरी जिसे कहते हैं। और भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए तो खैर मुख्य तीर्थ है ही। इसे भगवान कृष्ण की राजधानी भी माना जाता है ना, पौराणिक कथाओं में। हाँ हाँ, बिल्कुल। और यहाँ का जो द्वारकाधीश मंदिर है 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। उसकी दीवारों पर नक्काशियां हैं, कहानियों की, किरदारों की। अच्छा। लेकिन बात सिर्फ पौराणिक नहीं है। ASI मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खोजों का भी जिक्र है। उन्हें खुदाई में जमीन पर और पानी के नीचे भी पुरानी बस्तियों के अवशेष मिले हैं। पत्थर के घाट, लंगरगाह जैसी चीजें। पानी के नीचे? कमाल है। ये तो इतिहास और आस्था का गजब का संगम हुआ। बिल्कुल, ये शहर की प्राचीनता का एक तरह से ठोस सबूत है। और हाँ, आदि शंकराचार्य ने जो 4 मठ स्थापित किए थे, उनमें से एक शारदा मठ, वो भी द्वारका में ही है। अच्छा, पहले दिन के प्लान में द्वारका के बाद नागेश्वर मंदिर भी है? जी, नागेश्वर मंदिर ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये दारुकवनम वन क्षेत्र में है। तो पहले दिन का सफर जारेरा से शुरू होकर हर्षद, फिर द्वारका, बेट द्वारका होते हुए नागेश्वर दर्शन, और फिर रात रुकने के लिए जामनगर। काफी लंबा दिन है ये। हाँ, लगता तो है। लगभग 381 किलोमीटर्स हो गए और इतने सारे दर्शन। सही, काफी व्यस्त कार्यक्रम। ठीक है, अब आते हैं दूसरे दिन पर, 15 जनवरी। यात्रा जामनगर से शुरू होती है और हलवद पहुंचती है दोपहर के भोजन के लिए। हलवद भी दिलचस्प है। ये गुजरात की अर्थव्यवस्था का एक पहलू दिखाता है। ये इलाका अपनी मॉडर्न खेती, खासकर कपास के लिए जाना जाता है। मतलब भारत के टॉप कपास उत्पादकों में से एक। अच्छा, खेती के लिए। हाँ, और वहाँ नमक बनाने की इकाइयां भी हैं। हलवद का बाजार अब सौराष्ट्र के बड़े बाजारों में से एक है, तो एक तरह से व्यापारिक केंद्र भी। और हाँ, एक सूर्य मंदिर भी है वहाँ। तो मतलब तीर्थ यात्रा के साथ साथ गुजरात की कृषि, उद्योग और बाजार की भी एक झलक मिल रही है। बिल्कुल। हलवद के बाद प्लान में पिपली धाम दर्शन है और फिर रात में वडाली पहुंचना है भोजन और आराम के लिए। दूसरा दिन भी कम लंबा नहीं है, करीब 430-440 किलोमीटर का सफर। जी, तो ये पूरी योजना अगर देखें तो सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित नहीं है। इसमें आस्था है, जैसे द्वारका, नागेश्वर, दसाराम बापा। इतिहास भी है, जैसे द्वारका की वो पुरातात्विक खोजें। और आज का जीवन, अर्थव्यवस्था भी है, जैसे हलवद की खेती और बाजार। सब कुछ जोड़ने की कोशिश है। हाँ, सही कहा। तो संक्षेप में कहें तो ऐसी यात्रा की रूपरेखा दिखाता है जो आध्यात्मिक खोज के साथ गुजरात के इतिहास और आज की आर्थिक सच्चाई को भी छूती है।